गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की आई संगत को प्रणाम। कहते हैं गुरु जी के दरबार में वही आ सकता है जिसको गुरु जी बुलाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं आ सकता। आज मैं जब सुबह उठा, मेरा कोई आने का कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं सुबह उठा, उठते मैंने अपने परिवार में बोला कि आज मैं ना हिसाब जाऊंगा, आज सत्संग में जाऊंगा। हालांकि फ्राइडे को हमने आना है, मैंने ब्रदर ने और एक हमारे फ्रेंड ने हमने आना था फ्राइडे को, हमने पंजाब जाना था। तो वाइफ कहने लगी कि आपने फ्राइडे को जाना तो है, क्या करोगे आज जाके? मैं कहा नहीं, आज सत्संग में जाऊंगा। मैं कहा कपड़े मेरे पैक कर दो। तो कपड़े कहती, कपड़े तो मैले पड़े, आपने पहले तो बताया नहीं, कपड़े कुछ हैं कुछ मैले पड़े, तो कैसे करोगे? मैं कहा यार फिर कैसे करोगे? मैं चलो यार छोड़ो, नहीं जाता मैं। सुबह सुबह मुझे जाना था नजफगढ़ में कोई सप्लाई देने। तो बेटा कहता भी अगर नजफगढ़ जाना आज मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं चलो। हम घर से 9:30 बजे निकले। तो उसके बाद करते हुए सप्लाई देते हुए हम फ्री हो गए। मैं कहा अपने बेटे को, मैंने बोला नन्नू मेरे को ना पिरागढ़ी चौक पे बिठा देते गाड़ी में। कहते क्यों? मैं जा रहा हूँ सत्संग। कहते ना वो कपड़े हैं आपके पास? मैं पूछे, मैं कपड़े नए ले लूंगा। मैं कहा बाकी जो कपड़े ना वहाँ चाचू के पास भिजवा दियो। मैं कहा अपने आप वो परसों लेते आएंगे, फिर हम पंजाब चले जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। तो उसने बड़ा मेरे को मना किया। मैं कहा नहीं, मैं गुरु जी बुला रहे थे, जा रहा हूँ। मैं 2:30 बजे वहाँ पहुँचा पिरागढ़ी चौक, बैठा हूँ। 5:10 में बस स्टैंड पे और रिक्शा करा मैंने। कहता वो सवारी लेने लगा। मैं कहता कितने लेगा? कहता 50 रुपए। मैं चल किस कोई सवारी नहीं लेनी पड़ा, बट चल टाइम हुआ पड़ा। उसने मुझे 5 मिनट में यहाँ भिजवा दिया, छोड़ दिया मेरे को। मतलब मैं 10 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच गया। तो गुरु जी जिसको बुलाते हैं वही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। गुरु जी बुलाया तभी आए। तो मैं आपको छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। ये बात है 2012 की, जब मैं गुरु जी से नया जुड़ा था। उस टाइम मैं मंदिर जाने लगा, जब गुरु जी के चरणों से जुड़ा। तो उस टाइम मैंने अपने घर में, मतलब कि एक बार घर इकट्ठे गए थे, फिर मैं अकेले ही जाता था। पहली बार हम इकट्ठे ही गए थे, मैं और मेरी वाइफ, किसी के साथ। तो उसके बाद फिर मैं अकेला जाता था। तो हुआ क्या, एक बार मतलब मैंने क्या किया, मैंने वहां जाके सुना कि जिसने भी ये अंगूठियां पहन रखी है, वहां सत्संग सुनते थे जो पुरानी संगत थी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो पुरानी संगत है वो भाग्यशाली है, नई संगत सौभाग्यशाली है। क्योंकि जो पुरानी संगत है उन्होंने कभी भी गुरु जी को भगवान नहीं माना। उन्होंने कभी नहीं माना कि एक देह के अंदर भगवान भी हो सकते हैं। हमारे गुरु जी, हमने भगवान माना। जो बाद में संगत जुड़ी है उन्होंने भगवान माना कि गुरु जी हमारे सदाशिव है, साक्षात सृष्टि के रचयिता है। ये हम वो भाग्यशाली, तो हम सौभाग्यशाली। तो वहां पे जैसे सत्संग होते थे तो कहते गुरु जी अंगूठी वगैरह पहनने को मना करते हैं। वो कहते हैं या तो एनो मान लो या मैनू मान लो। एक कहते तुहानू नेगेटिव एनर्जी भी तो दे सकते हैं। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर वगैरह को नहीं मानते थे। मैंने एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार मैंने एक बार उठा के अंगूठियां घर में रख दी चुपचाप। मैंने भी पहन रखा था, पन्ना पहन रखा था, मोती पहन रखा था, 2-3 नग मैंने भी पहने हुए थे। मैंने चुप करके अपना दराज में रख दी। काफी दिन के बाद वाइफ की नजर पड़ी, कहती अंगूठी कहाँ है? मैं कहा अंगूठी तो यार मैंने रख रखी है। कहती क्यों उतार दी है? मैं कहा यार मुझे नहीं पहननी। कहती क्यों? मैं कहा यार तुम तो जाती नहीं हो गुरु जी के मंदिर, मैं जाता हूँ ना, तो मैं सत्संग सुनता हूँ, तो मैं मतलब वो कहते हैं अंगूठी पे विश्वास कर लो या मेरे से कर लो। मैं कहा मैं नहीं पहनता। उसके बाद मैंने अंगूठी रख दी। कहती पहन लो, ये है वो है। मैं मेरे पीछे पड़े रहती थी, पहन लो। वो पहना हुआ था, मैंने पन्ना भी पहना हुआ था, तो पुखराज था। कहती पहन लो, आपका वो तो पुखराज तो पहन लो, आपका गुरु वीक है। मैं कहा गुरु था मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैं कहा गुरु वीक था, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने नहीं पहनी। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे दोनों जने, तो फिर मेरे पीछे पड़ गई। गुरु जी का स्वरूप मैंने गाड़ी में लगाया हुआ था, मेरे पीछे पड़ गई। कहती पहन लो, ऐसे ही आपने उतार दी है, ये है वो है। मैं बहन है।
मैं कहा यार मुझे नहीं पहनना हुआ, मैं ऐसे माथा टेकूं, जैसे ही गुरु जी से लीव लगाऊं मैं गुरु जी को पतला कर दूं। एक दिन एक लेडी सत्संग में उठी, गौरव अंकल है कोई वहां पे, वो बहुत ही मोटे थे, कहते मतलब गौरव अंकल ना जब भी बैठते थे ना गुरु जी को अंदर ही अंदर कहते थे गुरु जी मैंने पतला कर दो, गुरु जी मैंने पतला। मैं कहा आज सत्संग तो मेरे ऊपर आ गया, सुनते ये सत्संग मेरे ऊपर ही लग रहा है। कहते वो जब भी जाए ना अंदर ही अंदर कहे गुरु जी मैंने पतला कर दो, गुरु जी मैंने पतला कर दो। एक दिन गुरु जी बैठे फिजिकल फॉर्म में थे, गुरु जी कहते ओए गौरव अंकल खड़ा, कहता कंजरा हर बारी अंदर कहना तू मैंने गुरु जी पतला कर दो, सारा कुछ मैं ही करना तू भी कर ले कुछ। ओ दिन आज का दिन मैं कहा भाई अपने आप ही कर लो गुरु जी कहते सारा कुछ मैं ही करना, तू भी कर ले कोई कंजरा कुछ। तो गुरु जी हमारे ऐसे हैं, निराले हैं, बहुत ही प्यारे हैं। एक बार क्या हुआ, तो ठीक है, तो चलो मैं शॉर्टकट में करूंगा उसको, सत्संग काफी संगत और बैठी हुई है। एक बार मैं लंगर प्रसाद की मेरी सेवा लगी गुड़गांव में, तो लंगर प्रसाद की सेवा करते हुए तो जब डीजे बजा तो मतलब कि ना डांस चल रहा था, तो बहुत मतलब कि मन में था कि डांस करूं। इधर से लंगर सेवा लगी हुई है, लंगर सेवा से जब हट के वहां गए पूरी हुई तो जैसे मैंने माथा टेका तो डेक बंद हो गया। उसके कहते कहते अब जो है ना सेवादार अपनी सारे अपनी ग्रहण कर लो लंगर प्रसाद। जैसे जाने लगे कहते जो नहीं नाचे 2 मिनट के लिए नाच लो। तो गुरुजी ने पूरे गाने पे डांस करवाया। तो उसके बाद फिर मैं इसमें आपको लंगर प्रसाद की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। बहुत सी संगत है जो मोबाइल लेके बैठी हुई थी, मोबाइल देख रही है, आप अपनी ब्लेसिंग ट्रांसफर कर रहे हो। मोबाइल, मेरा मोबाइल देखोगे आते ही स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है। कोई भी आएगा ऑर्डर या कुछ भी होगा गुरुजी देखेंगे। यहाँ आने के बाद भी हम इसमें बैठे रहे फिर हमारा कोई फायदा नहीं है सत्संग के अंदर। तो उसके बाद फिर जब लंगर प्रसाद में जाने लगे तो मुझे ऐसा लगता मूवमेंट होगी, मैं चुप करके चला गया बिना लंगर प्रसाद किए। तो उसके बाद मैं चला गया तो नेक्स्ट शाम को मेरे को लंगर प्रसाद हमारी मामी जी ने खिलाया और मैं रात को घर चला गया। तो उसके बाद मेरा पेट दर्द हो गया था। तो मैं खाना खाने के लिए ढाबे पे गया तो मैंने गाड़ी रोकी, जाने लगा तो वहां टेंट लगा था, कहते भैया गाड़ी इधर कर दो। जैसे ही गाड़ी में बैठा फिर पेट दर्द हुआ। वहां पे मेरी मिसी के मौसी हैं, मैं उनके घर चला गया। मैं कहा मैं बाहर का नहीं खाऊंगा खाना, वहां जाकर के मैं खिचड़ी बनवाऊंगा। 4 टैबलेट में साथ लेके गया था नॉर्फ्लेक्स की टैबलेट। और जैसे ही मतलब कि मैं गाड़ी रोकी तो मुझे शब्दवाणी की आवाज सुनाई दी। शब्दवाणी की आवाज सुनाई दी तो मैं सीधा देखा, मैं कहा गुरुजी का सत्संग चल रहा है शायद। देखा तो पीछे 3rd फ्लोर पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मैंने जोड़े उतारे, सैनिटाइजर से हैंड वॉश किए और सीधा सत्संग में बैठे। वहां लंगर प्रसाद में पहले चाय प्रसाद ये मिला, लंगर प्रसाद मिला। पेट दर्द कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया। अंदर से आवाज आती है, कहते कंजरा जे तू कल उत्थे गुड़गांव सत्संग कर तू लंगर प्रसाद खा के आंदा ना, मैं तेरी राती लेफ्ट ट्राई नहीं करानी थी। सारी रात मैं नहीं सोया था। तो ये लंगर प्रसाद गुड़गांव वाला मैंने तुम्हें यहाँ ब्लेस किया। उसके बाद वो मेरा पेट दर्द ऑटोमेटिक ठीक, गोलियां आज तक पड़ी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर प्रसाद की इंपॉर्टेंस ये है जिससे ना खाया जाए ढक के घर ले जाए, कोशिश करे कम ले ले, यही खाया जा रहा अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना। में गए दिखाने, वहां पर सारे दिन रिपोर्ट हुई। शाम को रिपोर्ट आई, डॉक्टरों ने बोला आपकी मिसेज के तो कैंसर है और 2 से 2.5 लाख का खर्चा है। और मेरी मिसेज को भी पास बिठा लिया, उनको ये बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी मियाद सिर्फ 2 साल की है, 4-5 बार हम कीमो वगैरह करेंगे, आप अभी दाखिल करा लो। मैंने कहा जी अभी तो दाखिल नहीं कराएंगे, हम कल सुबह आएंगे किसी को मित्र को साथ लेके। तो मित्र को भी साथ लेके गए, उनको भी यही बताया। हमने कहा हम किसी और हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे, रिपोर्ट करा लेते हैं। तो हिसार के अंदर मैंने 7-8 हॉस्पिटल में अपनी मिसेज का चेकअप कराया, सभी में कैंसर। बहुत परेशान था। उधर से सेक्टर 15 से एक आंटी सामने बैठे हुए हैं, आंटी
वो रोज मुझे बोलते हैं, 2018 की बात है, ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं बड़े मंदिर में छतरपुर में, महेंद्र उधर जल, एक थाली में 4 जने खाते हैं, गुरुजी हैं। मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ। मैं कहा नहीं आंटी, उस टाइम टेलीविजन पे रोज मतलब बापों का आ रहा था, बापे ऐसे हैं वैसे। मैं आंटी आप लोग शाम को तो देखते हो भाई डेरे डूरे वाले बापों का ऐसा ही आ रहा, मैं नहीं जुड़ता किसी से। मैं वो आंटी रोज आती है कह रही है, मैं मना कर रहा हूँ। और लास्ट में फिर हम जिंदल हॉस्पिटल गए। मैं कहा चलो एक हॉस्पिटल बचा है यहाँ और दिखाते हैं। उस हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर प्रीति जैन को हमने दिखाया। वो बोले अभी हम रिपोर्ट करते हैं, सारी रिपोर्ट आपकी दोबारा से होंगी, फिर हम बताएंगे। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI सब हमने करवाई। जैसे ही वो रिपोर्ट हम करवा रहे हैं, हमने कहा भाई जो आंटी जी ने गुरुजी बताए हैं, भाई गुरुजी मेहर करना रिपोर्ट सही आ जाए। भाई रोज आ रहे हैं आंटी, तो वहां पर अपने दिखा रहे हैं, तो किसी भी रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं, किसी भी रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं। उन्होंने कहा आप सिर्फ रसोली है, उसका ऑपरेशन होगा। और जुड़ने से पहले आंटी ने मेरे को गुरुजी के स्वरूप भी दिखाया था। तो मैंने कहा आंटी ये तो कहीं से बाबा भी नहीं लग रहे हैं, ये तो गंजे हैं। मैं कहा ये तो कहीं से बाबा भी नहीं लग रहे हैं। मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। तो उस टाइम अपने गुरुजी का नाम लेते गए, सारी रिपोर्टें सही आती रही और कोई कैंसर नहीं। पहली बार मैं वीरवार को मतलब कोरोना से पहले जब गुरुजी के बड़े मंदिर गया, मेरी भी डिस्क प्रॉब्लम थी। गुरुजी के मंदिर 2 घंटे तक मेरे को बिठाए रखा गुरुजी ने, और मेरे से बैठा ना जाए, डिस्क प्रॉब्लम। मैंने कहा गुरुजी भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा मैं आऊँ तो ये मेरी ठीक कर देना। तो दोबारा फिर मैं बड़े मंदिर गए तो डिस्क प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं। उससे पहले मैं लाख सवा लाख रुपए अपने डिस्क पे भी लगा चुका था। सिरसा गया, फतेहाबाद गया, सपरा में, सोनी हॉस्पिटल, चावला में, हर जगह दिखाई। एक फिर मेरे सर में दर्द होता था, उसका भी इलाज चल रहा था, हर रोज एक गोली लेता था। तो पहली बार मैं डुगरी गया, गुरुजी ने डुगरी भेजा, अकेला गया ढूंढता हुआ। तो उस रात को 12 बजे मेरे को ऐसा सर में दर्द हुआ बहुत। मैंने कहा आज तो खत्म है कहानी, अब नहीं बचना। तो सुबह तक बिल्कुल ठीक, उसके बाद मेरे कभी नहीं हुआ सर में दर्द। तो अब पड़ोस में एक डॉक्टर है जिसके मैं दवाई लेता था, बोले महेंद्र अंकल आप दवाई लेने नहीं आते। मैं अंकल जी ऐसे ऐसे, मैं तो भाई डुगरी गया था गुरुजी के पास। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। बोला अगर आपका सर का दर्द ठीक होगा तो मेरे बेटे बहू को भी आप दिल्ली लेके जाना। फिर उनको साथ लेके गया। ऐसे गुरुजी ने ठीक किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। अगर टाइम पे पहुंचाना है तो 1 मिनट के लिए बारिश बंद कर दो, पास में ही तो रहता हूँ मैं। टचवुड उसी वक्त बारिश बंद हो गई। यहाँ आए, यहाँ आकर के जूतों के जोड़े उतारे हैं, उतने में भीग गया। सिर्फ जूते उतार के अंदर आने में भीग गया, बाकी रास्ता पूरा गुरुजी ने बारिश बंद रखी और एकदम से इतनी तेज हुई कि भी भीग गए। ये टका थे। मैंने देखो गुरुजी 1 सेकंड में सुनते, 1 सेकंड में कमाल की बात है। बस जय गुरुजी।